बड़ी सुंदर है भाई। बड़ी चौकी है भाई। आशीर्वाद दो। दूध फड़ो पुतो बिन्ने तो बड़ी तो के पर डाजो भी लाएगा अच्छे। मेरे लिए तो मैंने नहीं देज है। चल बेटी, नहीं इनकी मेरी बेटियां नजर हो जाएगी, बेननी अंदर चल। हाँ नजर लग जाएगी, नजर लग जाएगी। अरे बंद करो गाना बजाना, नेताजी अस्पताल का उद्घाटन करना है। बच्चों को लेके जल्दी पहुंचो। गाड़ी में पानी डाल दिया ना? अब जरा तेज चलाना। चौकीलाल। जी हुजूर। अरे भाई, और कितनी दूर है तुम्हारा गांव? बस हुजूर 2-3 घंटे का रास्ता है। क्षमा चाहता हूँ, बड़ी देर हो गई। देखा जी, हमारे लेट पहुंचने की वजह से इन लोगों को कितनी तकलीफ हुई। बेचारे सुबह से सड़क के दोनों ओर खड़े हमारा इंतजार कर रहे हैं। कितना चाहते हैं ये हमें। इस गांव के लिए कुछ करना पड़ेगा। वो बात तो आपकी ठीक है नेताजी, मगर ये सब सड़क किनारे निपटने के लिए बैठी हैं। अब शाम ढले इस काम के लिए और कहाँ जा सकती हैं बेचारी। तो क्या इस गांव में सुलभ शौचालय नहीं है? मैं उच्च अधिकारियों से बात करूंगा। यार सामने से पान खा रहे, सिगरेट मस्त यार। चौकीलाल जी, बड़े दिन चढ़ाया। मुखिया जी, सुबह सुबह आप निपटने के लिए कहाँ जाते हैं? ये लो लोटा, ये लो छाता। जी मुखिया जी, लोटा तो समझा, ये छाता किस लिए? छाता खुले में निपटने के लिए है। दिन चढ़ाया ना, जिधर से आदमी आते जाते दिखा उधर छाता खोल के। अच्छा समझ गया। ये जरा हटाना जी रजा। बाप रे।
कह रहा था कि देश को आगे ले जाने के लिए गांव की तरक्की बहुत जरूरी है। बड़े शर्म की बात है कि इन 40 सालों में हम इतना भी नहीं कर पाए कि हमारी ग्रामीण बहू बेटियों को निपटने के लिए घर के बाहर न जाना पड़े। भाइयों, मैं वादा करता हूं कि जल्दी से जल्दी इस गांव में सुलभ शौचालय बनाए जाएंगे। खोलिए डॉक्टर साहब। आइए, हाथ बनाइए। आइए, निकल जाइए, चलते जाइए। फैल गया। कोई भी घर इस महामारी से नहीं बचा। मुखिया जी, लगता है गांव में आप साफ सफाई का ध्यान नहीं रखते। आइए डॉक्टर, बैठिए। हाँ, बैठो। क्या शिकायत है? इसका डॉक्टर साहब, पेट में दर्द होता है और उल्टी करती है, दस्त हो रही है। इसको हैजा हो गया है। अच्छा, देखो, पानी उबाल कर पियो और पिलाओ। अच्छा, बच्चे के पानी में चुटकी भर नमक और 1 मुट्ठी शक्कर घोल कर पिलाओ। अभी देर नहीं हुई है, नहीं तो इसका बहुत पलटी कर रही है ये। मेरी बात सुन लो, अभी देर नहीं हुई है, नहीं तो इसको डिहाइड्रेशन हो जाता और बच्चा सूख जाता। तो तुम जल्दी ये दवाई ले लो और वो 4 बार सुबह दोपहर शाम को दे देना। हाँ, ठीक हो जाएगा। 4 दिन सुबह दोपहर शाम को, समझ गई? ये लो, जाओ सर। नमस्ते। हाँ, तुम आओ। क्या हुआ इसको? ये रात के समय में रो रहा था। अच्छा, रात में दांत भी किटकिटाता है? किटकिटाता है। इसके पेट में कीड़े हैं, तो नर्स से दवाई ले लो, सुबह दोपहर शाम को देना 1-1 चम्मच, ठीक हो जाएगा। हाँ नर्स, इसको भी वही दवाई दो। जाओ, दवाई ले लो इनसे। रो रही है, रहती नहीं है। अच्छा, नमस्कार। नमस्कार। डॉक्टर गुप्ता, लगता है सब लोग यहाँ पेट की बीमारी से पीड़ित हैं। इसके लिए तो मुखिया जी से मिलना पड़ेगा। मैं अभी आता हूँ, आप जरा इनको देखिए। मुखिया जी, अपने गांव में तो पानी की साफ सफाई बिल्कुल भी नहीं है, और ये बात से डॉक्टर साहब वो देख रहे हैं बच्चों के पेट में कीड़े, औरतें, आदमी, मतलब अपने गांव में तो सारे बीमार से लगते हैं। वो डॉक्टर साहब भी आ गए। आओ आओ डॉक्टर साहब, निपटा है मरीजों से? क्या निपटना मुखिया जी, कैसा गांव है आपका, कोई साफ सफाई का ध्यान ही नहीं रखता। वाह डॉक्टर साहब, ये आपने कैसे कह दिया? कि क्यों ना कहूँ, बच्चों के पेट में कीड़े हैं, बड़ों के पेट खराब, आंतें खराब। फिर क्या करें डॉक्टर साहब? अजी करना क्या है, इस बार दवाई इंजेक्शन से तो आप ठीक हो जाएंगे, पर अगली बरसात में आप फिर मुसीबत में फंस जाओगे। हाँ, मैं तो ये कहता हूँ कि इससे पहले आप घर घर में सुलभ शौचालय बनवा दीजिए सबके लिए। ये क्या बला है डॉक्टर साहब? ये सुथरे शौचालय का नाम है। अगर ये बन जाएं तो लोग बाहर खेत में शौच के लिए नहीं जाएंगे, ना गंदगी, ना मच्छर मक्खी वो गंदगी घर में लाएंगे। ज्यादातर बीमारियां गंदगी की वजह से ही होती हैं। हाँ, और सारा खान पान दूषित हो जाता है। अच्छा अच्छा, तो डॉक्टर साहब ये जो सुलभ शौचालय जो आपने बताया है, इसके बनाने वालों का पता क्या है, कहाँ मिलते हैं, कैसे क्या है? मैं बताता हूँ। सुलभ शौचालय बनाने का काम और बनाना सिखाने का काम सुलभ इंटरनेशनल कर रही है। मेरी राय तो ये है कि आप गांव के किसी नौजवान को पटना वाले ट्रेनिंग सेंटर में भेज दो।
अच्छा अच्छा। हाँ सही कह रहे हैं डॉक्टर साहब। अच्छा अच्छा। राम लखन है तुम्हारा बेटवा भी तो 12वीं पास है जी। वो तो सुना बड़ा होशियार है और बड़ा मेहनती भी है, क्या उसी को भेज दें? अभी बुला खिलाते हैं बेटवा। अच्छा हाँ, बुला लाओ उनको जल्दी। मुखिया जी मुझे इजाजत दीजिए, और मरीजों को भी देखना है। अच्छा डॉक्टर साहब नमस्ते। गांव में बहुत बीमारी फैल रही है मुखिया जी। लगे मुखिया जी। जुग जुग जियो बेटा। आ बेटे मनोहर बैठ जा जी। तो बेटा मनोहर तुम पटना ट्रेनिंग जाने के लिए तैयार हो क्या? जब तुम सब बुजुर्गन का यही कहना है तो हमरा कहाँ ऐसे इनकार है। तो आप दोनों भाइयों की क्या राय है? मुखिया जी आपने बिल्कुल सही आदमी चुना है, आपकी राय में ही हम सब की राय है। बेटा मनोहर जी तुम पटना ट्रेनिंग जा करके और सुलभ शौचालय बनाना सीख आओ जी। कम से कम इस गांव का गंदगी से पिंड तो छूटे। जी मुखिया जी। अच्छा बेटा जाओ। अरे भैया यहीं पर रोको। यह है सुलभ इंटरनेशनल का ट्रेनिंग स्कूल। कितना पैसा हुआ? 2 रुपया दे दीजिए। हाँ तो सवेरे हम ये बता रहे थे, प्लेटफॉर्म तैयार हो जाने के बाद, पिट तैयार हो जाने के बाद अंतिम काम बचता है नाली का निर्माण। नाली बनाते हैं और जब नाली तैयार हो जाती है तो एक ईंटे का टुकड़ा लेके इस रास्ते को बंद कर दिया जाता है। इससे ये होता है एक नाली चालू रहती है, एक पिट चालू रहता है, दूसरा खाली रहता है। जब ये भर जाता है तो फिर ये काम करता है। इसके लिए इसे निकाल कर यहाँ लगा देते हैं। मनोहर आप करके दिखाइए इसे। तो ये भर जाने पे इसको यहाँ से इधर लगा देते हैं? जी हाँ। अच्छा ये बंद हो गया। ये बंद हो गया और ये रास्ता इधर से चालू हो गया। और जब ये भर जाएगा तो फिर उठा के फिर इस तरफ एक बार में एक भरेगा, दूसरी बार में दूसरा। इस बीच खाद बन जाएगा, खाली कर देंगे गड्ढा, फिर उठा के इसे दूसरी ओर कर देंगे। ये जो आप देख रहे हैं ना, ये धुआं रहित उन्नत चूल्हा है। इसमें लकड़ी का जितना भी मात्रा आप दीजिएगा वो पूर्ण रूप से जल जाएगा और लकड़ी की मात्रा भी कम लगेगी। और इसमें एक खूबी ये है कि इसमें धुआं आपको रूम के अंदर नहीं होगा, बस जितना भी धुआं होगा वो रूम से बाहर चिमनी पाइप इसमें लगा हुआ रहता है, उससे निकल जाएगा। अच्छा सरंजन जी आप ये चिमनी पाइप के इसमें लगाइए। नहीं वो इस तरह नहीं लगेगा। मनोज जी आप लगाइए। हाँ अब वो ठीक है। वो इसी तरह लगेगा चिमनी पाइप, इसी से धुआं बाहर निकल जाएगा। उसके बाद जो है इसमें मिट्टी हल्का हल्का देते हैं और देने के बाद खुद धीरे से ऐसे ऐसे दे देते हैं। ये नहीं दे देते। अब हो गया भैया। आज हमने आपको दीनबंधु बायोगैस संयंत्र बनाना सिखाया। आपको अब मैं KVIC मॉडल दिखा रहा हूं और इसके बारे में ये भारत के 3 बायोगैस संयंत्रों में एक है और इसको बनाना कल मैं आपको सिखाऊंगा। राम राम भैया। राम राम भैया। पान लगो कौन जीते रहो बेटा मनोहर। आओ बैठिए। बेटा मनोहर क्या क्या सीखा पटना में? मुखिया जी सुलभ शौचालय बनाना तो सीखा ही, साथ में ट्यूबवेल कैसे लगाते हैं ये भी सीख गया और यदि खराब हो जाए तो उसे ठीक करना भी सीख गया हूँ। बड़े होशियार हो गए बेटा मनोहर। और सुनो मुखिया जी, यही नहीं मैं थोड़ा दवा दारू करना भी सिखाया हूँ। किसी को उल्टी दस्त लग जाए या पेट में दर्द हो जाए, सिर में दर्द हो जाए तो उसकी दवा कर सकता हूँ। ऐसा चूल्हा ही बना सकता हूँ जो धुआं रहित है। भाई वाह। मुखिया जी यही नहीं मैं बायोगैस संयंत्र भी लगा सकता हूँ और ये बिजली जो सूरज की ताकत से बनते हैं वो भी बना सकता हूँ।
समझो कि मेरे लिए तो इस ट्रेनिंग से सफाई दुनिया के दरवाजे खुल गए। बड़ा अच्छा किया, ये सब सीखा है। अब ये बता, सुलभ शौचालय के बारे में क्या सीखा? क्या एक सुलभ शौचालय से ही सारे गांव का काम चल जाएगा? नहीं मुखिया जी, इतना बड़ा शौचालय बनाना और उसका रखरखाव करना बड़ा मुश्किल है। फिर क्या करें? ऐसा कर सकते हैं, एक 2-4 सीट का अपने पंचायत घर के साथ और दूसरा अपने बच्चों के स्कूल के साथ, बाकी के घरों में 1-1 सीट का बना देते हैं। तो कितना खर्चा आ जाएगा? मुखिया जी, चबूतरा तक बनाने में कोई 1000 से 1500 तक, और उससे ऊपर गांव वाले अपनी आमदनी के हिसाब से बना सकते हैं। चाहे तो उसे बोड़ा से घेर लें या उसको टाट से घेर लें या आधी दीवार बना के भी काम चला सकते हैं। और मनोहर भैया, कोई इतना भी खर्चा नहीं कर पाए तो? उन लोगों के लिए CRSP से, जो केंद्रीय सरकार की रूरल सैनिटेशन कार्यक्रम है, उसके अंदर ऋण की व्यवस्था है। साथ ही बैंकों से भी ऋण मिलता है, कर्जा मिलता है। जी हाँ। और उसके साथ साथ ये जो हमारी केंद्रीय सरकार है, इसकी ग्रामीण विकास मंत्रालय है, फिर हुडको है, फिर राज्य सरकार की ग्रामीण विकास विभाग है, ये सारे सुलभ शौचालय गांव-गांव में बनाने की योजना बना रहे हैं। और यदि इससे भी नहीं हो तो अपने ग्रामीण विकास पदाधिकारी से या पंचायत पदाधिकारी से संपर्क कर सकते हो इसके लिए। तो बेटा कैसा होता है शौचालय? क्या बदबू तो नहीं आती इसमें? बिल्कुल बदबू नहीं आती इसमें। चाहे इसे तो ऐसा है कि इसे अपने घर के अंदर बनवा लो या घर के दरवाजे पे कहीं भी बनवा सकते हो। पर सफाई तो रोज करवानी ही पड़ेगी। बिल्कुल नहीं, ये तो ऐसा है कि एक डब्बा पानी लेके जो जाते हो उसी में सारा शौच बह जाता है। डिजाइन ही इसकी ऐसी ढाल वाली है। और अगर ये चाहो तो जब घर के सारे लोग हो ले तो उसमें 1 बाल्टी पानी लाके डाल दो, बस समझो कि साफ का साफ है। पर भैया, ये शौच बह के जमा कहाँ होगा? इसके लिए 2 पक्के गड्ढे बने होते हैं, जो एक बार में एक इस्तेमाल में रहता है और 4-5 साल तक तो एक चल ही जाता है। पर भैया, गड्ढे की सफाई तो करनी ही पड़ेगी, फिर बदबू तो आएगी। नहीं, इसका एक ऐसा ये बना हुआ है कि गड्ढे की सफाई के समय ये जब तक उसको खोलते हो दूसरा गड्ढा इसका खाद बन जाता है, और उस खाद को ऐसा हो जाता है कि अगर इसे खेत में डाल दो तो इससे खेत की पैदावार बढ़ती है। ये तो बड़ा अच्छा हो गया। जी मुखिया जी। आम के आम और गुठलियों के दाम, गंदगी भी चलेगी और खेत के लिए खाद भी मिल गया। परंतु मुखिया जी, परंतु क्या? इसमें एक सावधानी बरतनी है कि ये सुलभ शौचालय जो बनेगा ये कुआं से कम 30 फीट की दूरी पर होना चाहिए और अपने चापाकल से 20 फीट की दूरी पर। इससे ये होता है कि पीने का पानी दूषित नहीं हो पाता। अरे तो छोटी सी बात है, हम कोई भी काम करते हैं तो सावधानी तो बरतते हैं भाई। मुखिया जी, हम जब खुदाल चलाते हैं तो क्या सावधानी नहीं बरतते? बिल्कुल जी मुखिया जी। और मनोहर भैया, मुझे भी सिखा दे तो मेरी भी बेकारी दूर हो जाएगी। गांव-गांव जाके मैं भी सुलभ शौचालय बनाऊंगा तो कमाई का जरिया भी बन जाएगा। हम तो तुम्हारे साथ ही हैं, चलो आज से ही गांव में काम शुरू। शाबाश बच्चों, चलो हम भी तुम्हारे साथ हैं।